नमस्कार साथियों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फेसबुक लाइव हमारा रुक गया था। हम फिर से जुड़ रहे हैं। कोरोना काल है, हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। हर कोई रो रहा है अपनों के लिए और अपनी ज़िंदगियां बचाने के लिए। कोई ऑक्सीजन के लिए रो रहा है, परेशान है, तो कोई दवाओं के लिए परेशान है और कोई डॉक्टर के लिए। आज ऐसा वक्त आ गया है कि ना डॉक्टर हाथ रखने को तैयार है और ना ही कोई अपने किसी मरीज़ के साथ चलने को तैयार है। इस बड़ी आपदा में हर कोई सोनू सूद तो नहीं हो सकता, पर हर कोई अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करे तो शायद कुछ लोगों की ज़िंदगियां बच सकती हैं या रास्ते आसान हो सकते हैं। मैं उसी तर्ज में बात कर रहा हूं। मैं भी आया हुआ था चित्रकूट शहर के कपसेठी पे गणेश शंकर ढाबा के बगल में कृष्ण कुंज उत्सव भवन पे। आज यहाँ मैं आता रहता हूँ, हालांकि शादियाँ होती हैं यहाँ, देखते रहते हैं। आप में भी तमाम लोग यहाँ आए होंगे। तमाम मैरिज हॉल है, किसी की बुराई नहीं है, किसी की अच्छाई नहीं है, लेकिन जो इस मैरिज हॉल में ग्रीनरी का काम किया गया है उसी की वजह से आज हमको ये गिलोय की जो डंडी है, जो पूरी इसकी जड़ी बूटी है, वो मुहैया हो पा रही है, तुलसी मिल पा रही है। अगर इन्होंने भी आर्टिफिशियल अगर अपने गार्डन को सजाया होता तो शायद हमको ये नहीं मिल पाता। ये आज दवाओं के रूप में यूज़ किया जा रहा है। ये गिलोय जो है वो प्लेटलेट्स बढ़ाने का काम करता है। मैं लेने आया था, मैंने देखा तो मुझे लगा कि क्यों ना इस चीज़ को हम आप लोगों तक दिखाएं और आप भी इसका फ़ायदा लें, क्योंकि गजेंद्र 24 घंटे अपने गार्डन पे मौजूद हैं और सबकी सेवा कर रहे हैं। सोनू सूद नहीं कह रहा हूँ, सोनू सूद बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो जिस लायक है, जिस तरह गजेंद्र जिस लायक हैं, उस तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं। गजेंद्र, आप जो है मैं लगातार फेसबुक में देख रहा था, आप हर रोज़ 2, 4, 10 लोगों को यहाँ से गिलोय की जड़ी बूटी और तुलसी की पत्तियाँ देते हैं। कैसा लगता है, आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है आपका इससे? देखिए, गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसको आयुर्वेद में भी एक बहुत बड़ा स्थान मिला है, और उसके साथ तुलसी भी एक ऐसी औषधि है। गिलोय में की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की इसके अंदर क्षमता है। अगर इसको रोज़ आदमी काढ़ा बना के इसका सेवन करता है, इसमें गिलोय है, तुलसी है और इसमें अदरक, काली मिर्च, जो हमारे हिंदुस्तान में आसानी से किचन में मिल जाने वाली चीज़ें हैं, मसाले हैं, इनको अगर इससे एक प्रॉपर काढ़ा बना के अगर उपयोग करता है तो धीरे धीरे उसके शरीर में ऐसी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है जिससे कि वो छोटी मोटी बीमारियां और बहुत बड़ी बड़ी कोरोना जैसी बीमारियों को भी मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। तो हमारे जैसे मेरी मम्मी हैं, तो इनको हमेशा इस चीज़ को हमें से शेयर किया है, तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं बहुत बड़ी चीज़ें तो नहीं कर सकता हूँ, जितने पर मेरे पास जितनी क्षमता है उस हिसाब से मैं, जो शहर में हम लोग रहते हैं तो गांव की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के शहर में नहीं मिल पाती, तो मैं ये इस प्रकार से मैंने देखा कि मेरे पास गिलोय है। तुलसी में भी कई प्रकार होते हैं, उसमें श्यामा तुलसी जो सबसे लाभकारी और गुणकारी मानी जाती है। तो मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया और अपने फेसबुक के माध्यम से इसको शेयर किया कि अगर किसी को गिलोय, तुलसी की पत्ती या काढ़ा बनाने का कोई भी छोटा मोटा जो सामान है मैं दे सकता हूं, तो मैंने अपने आप को इस चीज़ को भाग्यशाली समझा। तो मैंने देखा कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोग शहर में रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को, ग्रीनरी का ध्यान नहीं देते हैं और आजकल आर्टिफिशियल की तरफ बहुत भाग रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि लोग घर भी सजा रहे हैं, तो आजकल आर्टिफिशियल पेड़ों से सजा रहे हैं। उसमें देखने में तो बहुत खूबसूरत है, पर जब ऐन मौके पे हमें कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि हम उन्हीं पौधों से औषधि का काम कर सकते हैं, तो वो किसी लायक नहीं है। ठीक बात कह रहे हैं आप। मैं कहना चाहूँगा कि सोच पॉजिटिव रखिए तो शायद आप कभी पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। पॉजिटिव एक ऐसा शब्द है जो सकारात्मक जिसको कहा जाए, और वो सकारात्मकता हमारे जीवन को कंगाल कर रही है, ख़त्म कर रही है। काल के गाल में समाये जा रहे हैं इस पॉजिटिव से। अगर हम इस सोच को बदलेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो शायद है कि पॉजिटिव ना होने पाए। और उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसके लिए देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कितनी प्यारी ग्रीनरी इन्होंने सजाई है अपने पूरे गार्डन में। मुझे लगता है 4-5 बीघे का ये पूरा गार्डन है और 4-5 बीघे के गार्डन में चारों तरफ ग्रीनरी है। कहीं भी नज़र उठा के देख लीजिए, कहीं भी नज़र उठा के देखिए, सिर्फ हरियाली छाई हुई है। हर तरफ हरे पेड़ हैं। इन हरे पेड़ों से
सब ऑक्सीजन मिलती है। आज का वक्त है कि हर जगह हर शख्स पेड़ काट के अपना घर बना रहा है, पेड़ काट के प्लॉटिंग कर रहा है, जेसीबी से हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन आज वही हरे पेड़ न होने की वजह से हमको ऑक्सीजन की इतनी दिक्कत है। जो चीज़ फ्री में मिलती थी आज हम लाखों लिए खड़े हैं और वो मिल नहीं पा रही है। तो अगर हम इस ऑक्सीजन जो हमको जहाँ से मिलती है, अगर हम उसकी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखें, पर्यावरण से खिलवाड़ ना करें, तो शायद ही हमको इन सिलेंडरों की ज़रूरत पड़ेगी। और यही वजह है, ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से लोग आज अस्पतालों में तड़प रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं। सरकार क्या कर सकती है? सरकार जितना कर सकती है उतना कर रही है। सरकार मना भी तो की है कि पर्यावरण को मत छेड़िए। आप घर बनाते हैं, 10 पेड़ गिराते हैं, बताइए कितने पेड़ लगाते हैं? कोई पेड़ नहीं लगाता। घर में पेड़ सजाए जाते हैं तो आर्टिफिशियल। मैं गजेंद्र जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप, मुझे लगता है कि कम से कम 5 बीघे का आपका ये पूरा ग्राउंड होगा और 5 बीघे में कम से कम 2 बीघा तो गिरी से गिरी सूरत में ग्रीनरी है। और आपकी लैंड भी, मैं एक बार लैंड भी दिखाना चाहूँगा, आपकी जो भूमि है, जो ज़मीन है, उसमें भी हरियाली। हालांकि अभी सीज़न नहीं है तो इन्होंने उसको उतना मेंटेन नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो ज़मीन है इसमें कहीं टाइल्स, कहीं मुझेक नहीं लगी हुई है, उसमें पूरे में हरियाली ही हरियाली है। तो किस तरीके से आप इसको मैनेज करते होंगे, जो कि बड़ा मेहनत, बड़ा मशक्क़त का काम है। लोग कोई भी अपने घर में क्यों नहीं लगाता? मूल वजह यही है कि उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, उसको बड़ा मेंटेन करना पड़ता है। आपको कितना वक्त लगता है ये सब पूरी ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए? देखिए, ग्रीनरी मेंटेन करना, जैसा कि आपने कहा, ये एक शौक की बात है। आप उस चीज़ के बारे में कितना सोचते हैं, आप अपने पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हैं और जागरूक होने के साथ आप कितने शौकीन हैं इस चीज़ के। मैंने इस मैरिज हॉल में और इस पूरी जगह पे, जो ये नियर अबाउट 8 बीघे का पूरा मेरा लॉन है, जिसमें 5 बीघे में लगभग ग्रीनरी है और 3 बीघे में पूरा बिल्डिंग और इसका कंस्ट्रक्शन है। तो जब मेरी बिल्डिंग बनी तो पहले मैंने प्रयास किया कि उसके नीचे जितने भी पेड़ लगे थे कोई कटे नहीं, उनको मैंने पूरे जड़ सहित निकलवा के दूसरी जगह स्थापित कराया। ये मैंने प्रयास किया और अपने सभी जितने यहाँ पे कार्यकर्ता थे, जो मेरे काम करने वाले यहाँ पे हैं, उनसे मैंने प्रयास किया कि एक भी पेड़ों को आप छेड़िए मत, पूरा ज़मीन से उठा के उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि एक जान, एक पेड़, हम लोग समझ लीजिए कि जब हमारे घर में एक लड़का होता है, वो 10 और एक हम पेड़ लगाते हैं, वो 10 जान के बराबर है। और यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं उसको मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं। आप अपने घर में भी लगाइए, उनको बस थोड़ा समय दीजिए, 10-10 मिनट सुबह शाम। अगर आपके पास जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो आप गमले में ही लगाइए। तुलसी जैसी पेड़ को आप गमले में आराम से लगा सकते हैं। गिलोय थोड़ा, इसको ज़्यादा ज़मीन चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो आप घर में गमले में लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे आपके यहाँ तमाम सारे पेड़ लगे हैं जी, कुछ खूबसूरती बढ़ाने के लिए। क्या इसमें कुछ गिलोय की तरह और भी कुछ औषधि वाले कोई पेड़ हैं? जी जी, जैसे यहाँ पे गिलोय के साथ साथ मैंने एलोवेरा लगा रखा था गमले में, वो पीछे लगा हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। एलोवेरा के ही बहुत सारे लाभ हैं। एलोवेरा के आजकल जेल मिल रहे हैं मार्केट में, और कहीं ना कहीं जो पैकिंग होके आता है तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ रसायन मिला दिए जाते हैं। तो हम उसको, एलोवेरा को भी अपने गमले में आसानी से लगा सकते हैं और उसका कोई मेंटेनेंस नहीं, सिर्फ आपको उस पेड़ को सुबह शाम पानी देना है। ऐसे बहुत सारी औषधियाँ हैं। आप छोटे, आजकल मीठी नीम आती है। क्या दिनचर्या है आपकी इसको जो है डेली पानी देने के लिए? क्या दिनचर्या है आपकी? इसके लिए मैं सुबह लगभग 5 बजे जग जाता हूँ और 5 बजे से लगभग 1 से 2 घंटा मैं सुबह देता हूँ और शाम को देता हूँ। क्योंकि दोपहर में पेड़ों में इस समय पौधे पानी देने से उसमें वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि धूप के कारण एकदम से अगर पानी दिया जाए तो पेड़ों में जान जा सकती है। तो मैं इनके सुबह और शाम 2-2 घंटा देता हूँ और इसमें मेरे मम्मी पापा सब लोग सहभागिता देते हैं और जो मेरा स्टाफ है खूब आराम से आके इसमें सेवा करता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को कर सकते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कम से कम इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं तो आज एक संकल्प लें कि हम घर में एक अपना तुलसी का पेड़ ही सही, एक पेड़ जरूर लगाएंगे। क्या लगता है आपको? तमाम लोग अभी जैसे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे चित्रकूट पे ही देख लें, हमारा चूँकि ग्रीन बेल्ट है, चित्रकूट का अधिकांशतः एरिया ग्रीन बेल्ट में आता है। चारों तरफ हरियाली है, वन संपदा है, चाहे पहाड़ में चले जाइए, चाहे किसी जंगल में या किसी गांव में, कि चारों हमारी वादियां जो है वो हरियाली से भरी पड़ी हैं। बावजूद इसके जो अब तमाम यहाँ पे प्लॉटर्स आ गए हैं जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिनको अवैध रूप से भी देखा जाए तो वो अवैध ही हैं, क्योंकि उनका कहीं कोई लाइसेंस नहीं, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसी वजह से वो तमाम ग्रीन बेल्ट पे जा कर के अपना प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं।
इसमें वहाँ पे पेड़ों को देखा होगा आपने काटते हैं, उनको भी कुछ कहेंगे, उनको भी कुछ संदेश देंगे कि आप भी ग्रीनरी को बचाएं, क्योंकि ग्रीनरी अगर आज जो हमारे पास पर्यावरण अगर हमारे पास होता सुरक्षित, तो शायद हमें इतनी बड़ी विपदा, इतनी बड़ी आपदा देखने को नहीं मिलती। कहीं ना कहीं ऊपर वाले की, ईश्वर की भी नाराज़गी है ये हमारे साथ। क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से सब लोगों के पास ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि देखिए, जिस प्रकार से हमारे भारत देश की जनसंख्या एक बहुत तीव्र प्रगति से बढ़ रही है और हम लोग अपने रहने के लिए जब प्लाट ले रहे हैं, उसमें ज़मीन के पास तुरंत प्लाटिंग करा के उसके पेड़ काट देते हैं। उनको अपने एक छोटी सी अच्छाई के देखने के लिए हम हज़ारों पेड़ काट देते हैं। तो आप रहिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अगर आप जहाँ तक प्रयास कर सकते हैं, तो अगर आप एक पेड़ को काटते हैं तो उससे अच्छा है कि आप उसको शिफ्ट कराइए। आजकल बहुत सारी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो उस पेड़ को ज़मीन से पूरा उठा के और दूसरी जगह प्रॉपर शिफ्ट कर सकते हैं। और इत्तेफाक से कि अगर कुछ ऐसा है कि आप उस पेड़ को काटना पड़ रहा है, तो आज एक संकल्प कीजिए कि मैं उस एक पेड़ के बदले कम से कम 10 पेड़ कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगाऊंगा जहाँ पे मुझे हमेशा के लिए सुकून रहे कि हाँ, मैंने अगर एक पेड़ काटा है तो मैं उसके बदले 10 पेड़ मैंने लगाए हैं। और आप समझ लीजिए कि अगर आप 10 पेड़ लगाते हैं तो आप 100 लोगों को 100 जाने आप पैदा कर रहे हैं। तो आप ये मानिए कि एक पेड़ हमारे बच्चे के समान है, छोटे बच्चे के समान। उसको सजाइए, पालिए, पोसिए, उसको पानी दीजिए। अगर ये चीज़ हमने आज से 10 साल पहले, 50 साल पहले सोची होती, तो आज जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए यहाँ से वहाँ दर बदर भटक रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमको ये सब नहीं होना पड़ता। पीपल का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो दिन में भी और रात में भी दोनों टाइम ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन हम लोग उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। कहीं भी मिल जाता है तो काट देते हैं। या नीम का पेड़ है, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर हमने प्रकृति का थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता, 5% भी, तो आज ये कंडीशन नहीं आती। तो प्लाटिंग करने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ तक प्रयास कीजिए कि आप पेड़ों को शिफ्ट कीजिए, एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह लगाइए। और अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो एक पेड़ कटने के बदले संकल्प कीजिए कि मैं कम से कम 10 पेड़ लगाऊंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही कि पेड़ काटना तो बड़ा आसान है, पेड़ लगाना भी उतना आसान अगर आप कर लें तो शायद आपको सिलेंडर की ज़रूरत नहीं, आपको कुदरती ये ऑक्सीजन आपकी ज़िंदगियां बचा सकती है। एक बार मैं चाहूँगा कि आखिर में चारों तरफ ये आप एक बार आप मूव कराएं कैमरा और दिखाएं कि यहाँ कितनी ग्रीनरी है। बहुत बड़ी बात है, 8 बीघे के ग्राउंड में मुझे इतनी अपेक्षा नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि कितना बड़ा ग्राउंड है, मैंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन 8 बीघे के ग्राउंड में 4 बीघा 3 बीघे में अगर ग्रीनरी लगाई गई है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसको मेंटेन करना भी अपनी औलादों को पालने के जैसा है। इनका एक छोटा सा प्रयास और है। आज की तारीख में हर वर्ग, हर व्यक्ति मास्क और सैनिटाइज़र नहीं खरीद पा रहा है। तमाम जगह कालाबाजारी हो रही है, तमाम लोग महंगे की वजह से खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने एक प्रयास ये किया है, इस बॉक्स को बनाया है। इस बॉक्स में अपने घर के बाहर ये बैठे हैं, कोई भी आए अपने पास जो उचित हो, क्योंकि देखिए हम लोग हर कोई इतने पैसे वाले नहीं हैं, जिसकी जितनी क्षमता है वो उस हद तक जनता की सेवा कर सकता है। अगर वो इस बॉक्स में आकर के 2 अदद मास्क, 1 अदद सैनिटाइजर अगर डालता है, तो ये जब पूरा फुल हो जाएगा, तो इनका कहना है कि जब ये पूरी तरह भर जाएगा एक दिन, तो ये बॉक्स इन्होंने इसीलिए बनाया है कि जो भी व्यक्ति चाहे तो यहाँ पे मास्क और सैनिटाइजर भी दान कर सकता है। जितना इनसे हो सकता है इन्होंने मास्क को बढ़ाया है, सैनिटाइजर हैं, ये अपनी तरफ से तो कर ही रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं मास्क, सैनिटाइजर। लेकिन जो आप लोगों से हो सके, जो आप लोग कर सकें, इस बॉक्स में डालेंगे तो कहीं ना कहीं इसका सवाब, इसका पुण्य आपको भी मिलेगा। क्योंकि ग्रीनरी से निकाल के हरी पत्तियां और पेड़ की डाल, पेड़ की छाल, तो ये कर ही रहे हैं। ये आपके लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लेना चाहें, गजेन से आकर के मिल सकते हैं। गजेन के फेसबुक में इनका मोबाइल नंबर भी है। और चूँकि ये जो हमारी जगह है ये भी पूरी तरह से फेमस है, कृष्ण कुंज उत्सव भवन, यहाँ पे शादियाँ होती हैं। ये व्यापार तो कर रहे हैं इस जगह से, नो डाउट यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने के अलावा इर्द गिर्द में निःशुल्क ऑक्सीजन भी तो दे रहे हैं। देखिए आप, इनकी ग्रीनरी की वजह से इनके सराउंडिंग एरिया में जो भी आबादी है, यहाँ पे मुझे नहीं पता चला कि अभी तक कोरोना से कोई इस तरीके की बड़ी आपदा आने पाई हो। ये क्या पता इनको भी और क्या पता पड़ोसी को भी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये कहाँ से उनका लाभ कर रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि हम इस जगह को देख करके, यहाँ की ग्रीनरी को देख करके सीख लें और अपने घर में थोड़े पेड़ लगाएं, जितनी जगह हो उतना लगाएं, हरियाली फैलाएं। हरियाली से आपको ऑक्सीजन मिलेगी। और इस पात्र के बारे में भी सोचें, इस पात्र में जो भी दान कर सकें। तो आप इसमें क्या बताना चाहेंगे, इसमें क्या आपने योजना बनाई है और कहाँ कहाँ आप इसको इर्द गिर्द के इलाके में बांटना चाहेंगे, ये बताएं आप। मैंने इस पात्र का नाम रखा है पुण्य का पात्र। हम लोग भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं और वहाँ पे दान पुण्य करते हैं, बहुत सारे पैसा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास अपने पास समर्थ है उस हिसाब से देते हैं। उसी हिसाब से मैंने कोरोना के समय के लिए इसका नाम रखा है पुण्य का पात्र। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी हैं या कुछ भी हैं, सभी के पास कुछ ऐसी क्षमताएं हैं कि कुछ ना कुछ उसके पास एक्स्ट्रा है। तो जो थोड़ा बहुत भी आपके पास है आप इस पात्र में डालिए। इसमें हो सकता है कि आप सैनिटाइज़र दे सकते हैं, आप मास्क दे सकते हैं, आप ग्लव्स दे सकते हैं, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आप गरीबों में देना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबों में बांटना चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर एक वे नहीं है, एक रास्ता नहीं है कि कैसे पहुँचाएँ। तो हम उनका एक माध्यम बनना चाहते हैं। उन्हीं के लिए मैंने ये पुण्य का पात्र एक बनाया है। अच्छा प्रयास है। और इसको मैं अभी मेरी एक बांदा में एक लोग हैं, मुझे कॉल करके कहा कि हम भी आपके साथ जुड़कर इसका प्रयास करना चाहते हैं। तो उनसे हमारी प्रॉपर बातचीत चल रही है। तो हम इसको धीरे धीरे एक बहुत ज़्यादा विकल्प के रूप में हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि धीरे हो सकता है आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये कई जगह आपको मिलेगा और जहाँ पे भी आपको ये दिखे तो जो आप अपनी श्रद्धा से देना चाहें। हमारा ये है कि जैसे इसमें जो सामान आ जाएगा वो जिस प्रकार के व्यक्ति को उसकी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से उसके पास पहुंचा दिया जाएगा और उसका पूरा प्रूफ हम इसी फेसबुक वीडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से या फ़ोटोज़ के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे कि हाँ हमने उस सामान को सही जगह उचित स्थान पर पहुंचा दिया। ताकि बहुत सारे लोग कहने वाले भी लोग हैं कि आप कोई चीज़ करते हैं तो उसकी फ़ोटो क्यों डालते हैं, या आप ऐसा करते हैं तो आप दान भी करना चाहिए आदमी को तो छुपा के करना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं उनके लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ, एक लाइन कहना चाहता हूँ कि आप वो ज़माना चला गया कि आप छुपा के दान कीजिए। आज यहाँ एक आदमी को देख के दूसरे को उसके साथ सहारा बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ सहयोग करना चाहते हो तो बिल्कुल मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के हम अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा काम करते हैं। और आइए मेरे साथ मिलकर हम पुण्य के पात्र को उसके अच्छे मुकाम तक पहुँचाते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि दान छुपा के करिए, तो ये कोई भगवान के सामने दान नहीं किया जा रहा है कि चुपचाप जाके गुप्त दान कर दिया, वहाँ श्रद्धा जुड़ी है। इसको करने से या इस तरीके के कोई भी जनहित में काम करना, ये दूसरे सामने वाले शख्स को जागरूक करने का काम करता है। इसमें कहीं भी आपकी ख्याति नहीं जुड़ी हुई है। नो डाउट आपको लोग जान रहे हैं, आप नेक काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी आपको देख रहा है, लेकिन इससे कहीं भी कोई भी कहीं नुकसान नहीं है, बल्कि देखने वाले को जागरूकता मिलती है। जैसे मैंने ही इस बॉक्स को देखा था तो मेरी गाड़ी में 8-10 मास्क सिंगल यूज़ पड़े थे, जो उस वक्त पे मौजूद था, मैंने इसमें ला के डाला क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ करना ज़रूरी है। मेरे लिए इसकी कीमत हो सकता है 1 रुपये हो, लेकिन जिस व्यक्ति को मिल जाएगा उसके लिए 100 रुपये के बराबर है, क्योंकि उसके पास या तो वो फटा कपड़ा मुंह में बांध के फिर रहा है, घूम रहा है। तो अगर उसको वास्तव में जो मास्क का फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, उस प्रारूप में बांधेगा तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके के नेक काम करना कोई बुरा नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं उनके लिए यही कहना है कि पॉजिटिव सोचिए, अन्यथा पॉजिटिव ऊपर वाला ना करे कोई होने पाए। अगर पॉजिटिव हो गया तो बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है, पहले 2 दिन था और अब 3 दिन हो गया है। तो ये 3 दिन जो सरकार ने किया है वो सिर्फ इसलिए किया है, तमाम लोग कहते हैं कि 3 दिन या 2 दिन या नाइट कर्फ्यू से कोरोना भाग तो नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रयास कर रही है सरकार कि पूर्ण लॉकडाउन ना होने पाए, जिससे किसी का रोजगार बंद हो जाए। एक आपको जागरूकता फैलाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। नाइट कर्फ्यू लगाने का सरकार प्रयास कर रही है, 2 दिन 3 दिन का बंद करने का, कि कम से कम 3 दिन 4 दिन तो आदमी कमाएगा, 3 दिन नहीं कमाएगा। कम से कम जागरूकता उसके अंदर आएगी, उसको ये याद रहेगा कि कोरोना जैसी भी कोई चीज़ है। फिलहाल मैं खुद एक यहाँ ज़रूरत के लिए आया था और आप सबसे जुड़ गया।
सिर्फ गजेंद्र की अच्छाई देख करके, नेक काम देख करके लगा कि गजेंद्र रोज़ सबकी फ़ोटो डालते हैं, रोज़ फ़ोटो डालते हैं, बताते हैं कि देखिए इस शख्स ने हमसे जो है ये लिया और उसको फ़ायदा मिले, मेरी दुआ है। तो मेरा मन हुआ कि हम भी गजेंद्र को आज दिखाएं कि गजेंद्र क्या कर रहे हैं वास्तव में। मात्र एक छाल, एक डाल दे करके नहीं, ये पूरी ग्रीनरी लगा करके पूरी आबादी को ऑक्सीजन दे रहे हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने घरों में आर्टिफिशियल पेड़ हटा दीजिए। लगते वो हूबहू ओरिजिनल हैं, लेकिन ना तो वो खुशबू देते हैं और ना ही वो कोई आपको फ़ायदा, ऑक्सीजन या कोई जड़ी बूटी कुछ नहीं मिलती सिवाय खूबसूरती के। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो में आपको कुछ अच्छाई लगी हो तो 1% भी इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो ये हम लोगों की धूप पे खड़े होने की सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और 2 गज की दूरी अवश्य रखें।